Hello students, let's start with worksheet number 6. So the topic of today's worksheet is lines and angles. Lines and angles से related कुछ concepts discuss करेंगे आज. So सबसे पहला concept जो है हमारा that is point. Point का मतलब है उसमें सिर्फ हम एक डॉट लगा रहे हैं, सिर्फ वो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसमें कोई साइज़ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ एक पोजीशन को डिनोट करने के लिए वो आपका पॉइंट यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ लाइन. अब लाइन में क्या है, लाइन में आपका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है. ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकते हैं. लाइक अगर आपने ये लाइन ड्रॉ करी है तो आप जो है इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो. अगर आपने यहाँ XY लिख दिया है तो ऐसा नहीं है कि यहीं तक रहेगी, ये दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकती है. राइट इसको आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे इन्होंने यहाँ स्मॉल m और XY से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसी तरह से कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, एग्जाम्पल AB. लाइन का वो पार्ट होता है जिसमें आपको दो एंड पॉइंट्स दिए होते हैं. जैसे ये आपको एक लाइन दी हुई है तो ये A और B जो हैं इसके दो एंड पॉइंट्स हैं. तो आप ना तो यहाँ लाइन एक्सटेंड कर सकते हो ना ही यहाँ लाइन एक्सटेंड कर सकते हो. लाइन आपकी इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती. नेक्स्ट आपका आता है रे. रे का कंसेप्ट है रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन with one initial point and other and extended infinitely, represented by two capital letters. First the initial point, example OP. रे लाइन का वो पार्ट होता है जिसमें एक इनिशियल पार्ट होता है जो कि फिक्स होता है. उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता है. जैसे अगर मैं सन रेज की बात करूँ तो सन आपका फिक्स है कि वो यहीं है. अब यहाँ से आपकी रेज जो निकल रही हैं, जहाँ तक उनको जगह मिलेगी वहाँ तक वो जा सकती हैं. दैट मीन्स इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती हैं. सिमिलरली ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स में रे का काम होता है कि रे का एक इनिशियल पॉइंट, चाहे वो O है कुछ भी है, वो आपका फिक्स है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है P पे, P तक जा रहे, तो OP लाइक आपकी एक रे हो गई जिसको हम इस तरह से लाइन से डिनोट करते हैं एरो बना के. राइट अब बात आती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि एक पॉइंट से कितनी रेज पास कर सकती हैं. तो आपके एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी रेज पास कर सकती हैं. एक पॉइंट से बहुत सारी रेज जो है वो पास हो सकती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. राइट नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एंगल. तो एंगल क्या है? एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. एंगल आपका क्या है कि आपने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से आपकी दो रेज जा रही हैं, जिन दो रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं. और एक यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. जैसे किसी भी एक पॉइंट से दो लाइंस जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं वो इसका वर्टेक्स होता है. और ये दोनों लाइंस जो जा रही हैं ये आपकी होती हैं आर्म्स. तो लाइक आपको जो डायग्राम में बना के दिया हुआ है कि O आपका एक वर्टेक्स पॉइंट है और P और Q ये आपकी दोनों लाइंस जा रही हैं. तो एंगल O लिख सकते हैं इसको क्योंकि O बीच में आ रहा है, या एंगल POQ या फिर एंगल QOP. इनमें से कोई भी नोटेशन जो है हम इसको दे सकते हैं. राइट नेक्स्ट आपका है कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल. कि क्या एक स्ट्रेट लाइन जो है आपकी एंगल हो सकती है? तो यस बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें भी एक कोई आप पॉइंट ले सकते हो जो कि कॉमन पॉइंट हो गया, और बाकी के दोनों साइड आपकी क्या हो गए? आर्म्स हो गए. तो ये आपका स्ट्रेट एंगल बन जाता है कितने डिग्री का? 180 डिग्री का. राइट नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री. किन्हीं भी दो एंगल्स का सम जब आपका 90 डिग्री बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री. जब भी किन्हीं दो एंगल्स का सम जो है वो 180 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. राइट उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट आपका आता है एडजेसेंट एंगल्स. एंगल्स बिसाइड ईच अदर.
मतलब जब एक एंगल दूसरे एंगल के बिल्कुल पास हो तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कैसे? उसमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक कॉमन आर्म हो गई, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और बाकी दो नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ओ आपका एक कॉमन पॉइंट है और पी और क्यू आपके आर्म्स हैं और ओ आर जो है वो आपका कॉमन आर्म है, राइट। तो ये आपके जो एंगल्स बनेंगे, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट आर्म्स। लाइक कि अगर आपने एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर ले लिया जो कि एक लाइन के ऊपर आ रहा है तो वो आपका क्या बनाता है? लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर मतलब लाइन, तो लीनियर पेयर का मतलब ऐसे दो एंगल्स का पेयर जो कि आपका क्या बना रहे हो? 180 डिग्री एंगल बना रहे हूँ और एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आ रहे हूँ। तो आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं इसमें। लेट्स प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। तो आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस। आपको इसमें एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको किसी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे जो दो आपको एंगल्स दिए हुए हैं 50 और 130, तो अगर हम 50 और 130 को ऐड करते हैं तो 50 प्लस 130 आपका क्या बन जाता है? 180 बन जाता है। तो ये आपके कैसे एंगल्स हो गए? ये दोनों जो हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, राइट। ये आपके बन गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको लाइन के ऊपर दो एंगल्स बना के दिए हुए हैं। तो लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका बन रहा है लीनियर पेयर, राइट। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो दो एंगल्स जा रहे हैं आपके, यहाँ आपका कॉमन वर्टेक्स है और ये आपके कॉमन आर्म है। तो ये आपके कैसे एंगल्स बन जाएंगे? ये आपके बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो दोनों एंगल्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो हमें पता है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, तो वो आपके कौन से एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं वो, राइट। नेक्स्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर, कि क्या इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो नो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, कॉमन आर्म तो हमारे पास है पर वर्टेक्स हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये आपके एंगल्स नहीं बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, कि डेली लाइफ ऑब्जेक्ट में हमारे जो है एंगल्स कहाँ कहाँ बनते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो है जैसे जो हमारी सीज़र होती हैं, सीज़र के बीच में हमारे यहाँ एंगल्स बनते हैं, राइट। हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड के बीच में हमारे ये 90 डिग्री एंगल बनता है। जो हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन की जो 3 स्ट्रिप्स होती हैं ये जो बीच से कनेक्ट होती हैं, इनके बीच में भी हमारे एंगल्स बनते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमारा एंगल्स का यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।